अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं जी? ठीक हैं, उम्मीद तो करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये शाम का टाइम है हमारे फार्म पे और लूसन की है डाली जा रही है बकरियों को। ये नागरे प्रिंट पे हमारे पास बकरी हैं और इधर वाली जो हैं ये राजनपुरी में है, आगे मक्खी चीनी है, उससे आगे बर्बरी है, उससे आगे मिक्स है। तो ये लड़के डाल रहे हैं जी, ये बकरियां है खा रही हैं। ये राजनपुरी हैं और ये नागरे प्रिंट में। लूसन की है बहुत शानदार चारा है, प्रोटीन से भरपूर बकरियों के लिए। तो जब तक आप लूसन की है नहीं इस्तेमाल करेंगे तब तक आप का जानवर ग्रोथ उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से होनी चाहिए। हम पहले साइलेज इस्तेमाल करते थे लेकिन साइलेज से वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, ख़ास तौर पे बकरियों में क्या होता था कि जो भी बकरी प्रेग्नेंट होती थी उसको हम साइलेज इस्तेमाल करते थे, उसमें ख़ुद की इम्यूनिटी इतनी कम होती थी ख़ुद में भी, और जो उसके पेट में बच्चा होता था वो भी कमज़ोर पैदा होता था और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कम होता था, जिस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिन सरवाइव करता था और वो एक्सपायर हो जाता था। तो आखिरी हाल फिर हमने यही निकाला कि लूसन की है इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जिसने भी लूसन की है इस्तेमाल की है उसको रिज़ल्ट मिला है और बड़ा बेहतरीन शानदार रिज़ल्ट मिला है। ये हम साइलेज से आहिस्ता आहिस्ता लूसन की है पे आए हैं, क्योंकि आप भी अगर कोई और चारा इस्तेमाल कर रहे हैं और लूसन की है इस्तेमाल करवाना चाह रहे हैं उस चारे को छोड़ के, तो आपने एकदम से नहीं चेंज करनी। अभी देखें, ये तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद हमने गोटलैंड से लूसन की है मंगवाई थी, तो 10 से 15 दिन लगे हमें प्रॉपर इसके ऊपर लगाने पे। लेकिन अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं, ये देखें, ये जो हट के खड़े हैं ये नहीं खा रहे, लेकिन बाकी जो हैं काफ़ी तादाद जो है वो लग गई है लूसन की है के ऊपर। और ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन जो उनकी माएँ हैं वो माशाल्लाह खा रही हैं। कुछ जानवर वैसे भी मतलब उनको फ़िलहाल भूख नहीं है या जगह कम है। जगह इसलिए कम है, खुरलियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मामला ये है कि ऊपर बादल बने हुए हैं, ये देखें, और बारिश का इम्कान है, जिस वजह से ये खुरलियाँ शेड के अंदर लगाई हुई हैं ताकि अगर बारिश आए भी तो ये चारा भीग के ख़राब ना हो जाए। तो ये अंदर खुरलियाँ लगा दी हैं और अंदर लगा के तो ये इनको है डाल दी है। और मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा था कि सबसे मुश्किल जो काम है ना, सबसे मुश्किल काम वो यही है कि एक जानवर आपने ख़रीदा या आपके पास है, वो एक खुराक पे लगा हुआ है और आपने उस खुराक को चेंज करके दूसरी खुराक पे उसको लगाना है। तो ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम है, इसी में मसाइल पैदा होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें मसला पैदा होता है ETV का। तो जानवर का मैदा डिस्टर्ब होता है, जानवर एक खुराक से दूसरी खुराक पे आता है तो मैदा डिस्टर्ब होता है, तो उससे ETV पैदा होती है और जानवर का नुकसान हो जाता है। तो आप जब भी खुराक चेंज करें उसको बहुत ही स्लोली चेंज करें। जैसे आप मुझे देखें, मैंने 15 दिन में चेंज की है ये खुराक। आज से 15 दिन पहले हम सिर्फ साइलेज डाल रहे थे, सुबह टाइम में भी और इस टाइम में भी साइलेज डाल रहे थे, लेकिन आज 15 दिन बाद साइलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने। आज हम सिर्फ है इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो नहीं खा रहे, लेकिन ज़्यादातर खा रहे हैं। और ये बारिश की वजह से खुरलियाँ अंदर की हुई हैं, जिस वजह से ये अभी नहीं खा रहे, लेकिन जगह जब इनको मिलेगी वो खा के जब हट जाएंगे तो ये खा लेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एक बात बताता भी चलूँ, क्योंकि इस तरफ मेरी सारी बकरियाँ हैं और इन बकरियों के उस तरफ जो है वो सारे मेरे बकरे हैं। बकरों में मुझे ये ख़ुद का अभी का तजर्बा है, ETV आ गई है, ETV भी आई है और PPR भी आ गया। पहले ETV आई, उसके बाद PPR भी आ गया, तो उससे भी मैं लड़ रहा हूँ, मुकाबला कर रहा हूँ। तकरीबन 40% मेरी मोर्टेलिटी हो भी गई है।
نقصان ہو گیا، 40% نقصان ہو بھی گیا 100 میں سے. تو مزید اللہ بہتر کرے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو بچ گئے ان کو بچا لیں، باقی اللہ رحمت کرے گا. کیونکہ جب میں نے جانور پرچیز کیے تو ان میں سے یہاں پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ جانور پرچیز کریں لازمی ہے کہ ان کو پہلے 15 دن علیحدہ رکھیں. علیحدہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے فارم میں رکھیں، فارم میں رکھ کے علیحدہ رکھیں، نہیں، یہ میں نے غلطی کی ہوئی ہے. پرچیز کیے فارم میں ہی رکھے، علیحدہ رکھے، مطلب اسی فارم میں وہ جو جگہ بنی ہوئی ہے ادھر میں نے رکھے کہ جی یہ ہم نے ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اور بیماری پھیل گئی، سب کو لگ گئی. خاص طور پہ ان کو لگی جو میں نے نیو پرچیز کیے تھے. تو آپ کوشش کریں کہ فارم میں نہ رکھیں جانور. جب بھی پرچیز کریں اپنے فارم میں نہ رکھیں. فارم سے باہر تقریباً 2 سے 3 ایکڑ یا 2 سے 3 کلے جس کو کہتے ہیں، 2 سے 3 کلے اس سے دور ہونا چاہیے. جو نیو پرچیز کریں آپ جانور اپنے فارم میں کبھی بھی نہ لے کے آئیں، نہیں تو معاملہ بن جائے گا اور آپ سنبھال بھی نہیں پائیں گے. اگر آپ نیو ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ، اگر آپ کو میڈیسن کا نہیں پتہ، اگر آپ کسی کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہیں، کسی سے پوچھ کے اگر آپ میڈیکیشن کرتے ہیں. میں یہاں پہ کیونکہ خود میڈیکیشن کرتا ہوں، اس کے باوجود اتنا نقصان ہو گیا میرا. تو آپ سے بس یہی ہے کہ آپ اس چیز پہ کے اوپر تھوڑا غور کریں. نیو پرچیز جانور کبھی بھی اپنے فارم میں نہ لے کے آئیں. ایک بات. دوسری بات، جب نیو پرچیز جانور کر کے آئیں آپ تو ان کی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پہلے پیچھے والوں سے جن سے آپ نے پرچیز کیا ہے ان سے آپ پتہ کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا ڈال رہے تھے، وہی ڈالیں. اس کو آہستہ آہستہ کم کریں اور اپنی جو خوراک آپ فیڈ ڈال رہے ہیں اس کو بڑھائیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، پھر ہی جا کے آپ سروائیو کر پائیں گے. اگر ایک دم سے آپ نے خوراک چینج کر لی اور پیچھے سے جو خوراک وہ کھا رہے تھے وہ آپ نے ان کو نہ ڈالی تو آپ کا نقصان ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. باقی بڑے دنوں سے میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی چینل پہ. شارٹس وغیرہ بناتا رہتا تھا لیکن ویڈیو نہیں بنائی تھی، اور اپنے نقصان کے بارے میں، اور مصروفیت بھی تھی کہ جانور بیماری آ گئی تھی تو اس وجہ سے آج یہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے. لوسن کی ہے کے بارے میں بھی بتایا، خوراک کے بارے میں بھی بتایا، بیماری کے بارے میں بتایا. مزید جو بیماری ہونے کے بعد جو میڈیکیشن کی ہے وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں. تب تک کے لیے غلام مصطفیٰ سولنگی کو دیں اجازت. اللہ حافظ.